इस बार जोंग हेनी को उसके की सजा भुगतनी ही होगी। गाड़ी से उतरते ही यूचेन ने आंटी लान को देखा और हैरानी से पूछा, आंटी लान आप यहाँ? मिस्टर यू आप आखिर लौट ही आए। हमारी यंग मिस ने आपको चाय पर बुलाया है। अगर आपके पास समय हो तो आंटी लान प्लीज मेरी तरफ से मिस को थैंक यू कहिए। आज मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा जल्दी आराम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मिस और आप चाहें तो कल रात डिनर पर मेरे घर आ जाइए। ठीक है, हम कल कुछ स्पेशल बनाएंगे, आप आराम कीजिए, मैं अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ध्यान रखना आंटी लान। कैसा रहा? माफ कीजिए मिस, वो आज थक चुके हैं इसलिए आराम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कल रात अपने घर डिनर पर बुलाया है। वो सच में आम इंसान नहीं लगते। इस मोहल्ले में तो लोग रोज हमारे घर आने को बेताब रहते हैं और ये तो बुलाने पर भी नहीं आए। खैर, कल रात मुझे जरूर कोई मौका निकाल कर इनके बारे में कुछ जानना है। फोन की घंटी बजी। यूचेन ने तुरंत उठाया। मिस्टर यू, पुलिस का कहना है कि सब कुछ उसकी रूममेट वोंग लान ने किया। उसने कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए बस चेतावनी दी गई। लेकिन असली मास्टरमाइंड तो जोंग जे है और वो साफ बच गया। यूचेन ने गहरी सांस ली। अब भी सबूत की कमी है, आगे से सतर्क रहना। मैं उस आदमी को खुद देख लूंगा। अगले दिन यूचेन रोज की तरह पैसेंजर्स लेने निकले। एक लड़का बैंगनी बालों वाला और एक नारंगी बालों वाली लड़की गाड़ी में चढ़े। दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे कुछ खो दिया हो। प्लीज सीट बेल्ट लगा लीजिए, यूचेन ने शांति से कहा। बैंगनी बालों वाला लड़का चढ़ते ही जूते उतार कर बैठ गया। पूरी गाड़ी में अजीब सी बदबू फैल गई। सर प्लीज जूते पहन लीजिए और ठीक से बैठिए, सेफ्टी के लिए, यूचेन ने नाक ढकते हुए कहा। नींद आ रही है यार, सोना चाहता हूँ। तुम ड्राइवर हो, इतने नियम क्यों बना रखे हैं? लड़के ने पैर फैलाते हुए कहा। अगर जूते नहीं पहनने तो मेरी गाड़ी से उतर जाइए। क्या धमकी दे रहे हो? नहीं चलाओगे तो मैं खराब रेटिंग दे दूंगा। लड़की भी बोल पड़ी। क्या झगड़ा करना चाहते हो? आपको नहीं पता, कस्टमर हमेशा सही होता है। थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते? मैं ड्राइवर हूँ, फुट मसाजर नहीं। तुम्हारी बदबू सहना मेरी ड्यूटी में नहीं आता। बैठने का तरीका भी खतरे से भरा है। अगर जूते पहनोगे तो चलूंगा, वरना उतर जाओ। मैं उसूलों से काम करता हूँ, हमें नहीं उतरना। अगर नहीं चलाओगे तो यहीं बैठे रहेंगे। यूचेन को गुस्सा आ गया। उन्होंने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे लड़के को खींच कर बाहर फेंक दिया। अरे दर्द हो रहा है, मार रहा है, कोई मदद करो, लड़का चिल्लाने लगा। देखो सब लोग, इस ड्राइवर ने हमें धक्का दिया, मेरे बॉयफ्रेंड के जूते फेंक दिए। तब सब कुछ दिखाओ, यूचेन ने कहा। जैसे ही गाड़ी में घुसा, जूते उतार कर बदबू फैला दी। मैंने सिर्फ जूते पहनने को कहा और सेफ्टी का ध्यान रखने को। नहीं माने तो मैंने उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा। भीड़ में कुछ लोग नाक ढकते हुए बोले, हे भगवान, भूख मर गई, इस पैसेंजर को तमीज नहीं है। किसी ने फुसफुसाया, कब से राइडिंग ड्राइवर इतनी कमाई करने लगे? ये तो लग्जरी कार चला रहा है। सही कहा, ये कोई रईस लड़का लगता है जो टाइम पास कर रहा है। सुनते ही बैंगनी बालों वाला लड़का घबरा गया। कौन सी लग्जरी कार? ये तो सिंपल लग रही थी। पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो एक लैम्बोर्गिनी थी। लड़की डर गई और धीमे से पूछा, ये कार कितने की है? ज्यादा नहीं, बस करीब 1 करोड़। लड़का पसीना पसीना होते हुए बोला, ये बंदा तो किसी अमीर घर से है, अब तो गए काम से। लड़की को गहरा पछतावा हुआ। वो यूचेन के पास आई और मीठे स्वर में बोली, हैंडसम, मुझे माफ कर दो, मुझे उसे रोकना चाहिए था। ऐसा करते हैं, माफी के लिए चलो डिनर कर लेते हैं। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। तुम पागल हो क्या? बैंगनी बालों वाला लड़का चिल्लाया। क्यों अपनी बड़ी बड़ी चीजें दिखा रही हो? नारंगी बालों वाली लड़की बोली, मैं इस हैंडसम को डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ और तुम्हारी तरफ से माफी भी मांग रही हूँ। तुम पहले घर जाओ, मैं संभाल लूंगी। क्या बकवास है जे, घर जाओ, तू तो झुंझला देती है। यूचेन उनके पास आए और कहा, अगर ये आपके भाई हैं तो कृपया इनके जूते बाहर निकाल दीजिए। पूरी गाड़ी में बदबू भर गई है। ओके हैंडसम, 1 मिनट, अभी उनके बदबूदार जूते निकाल कर फेंकती हूँ। जूते फेंकने के बाद वो फिर बोली, चलो हैंडसम, डिनर पर चलते हैं। फिर हम। यूचेन ने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोला। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया मिस। अरे शर्मा गई मैं। 1 मिनट, ये विंडो थोड़ा गंदा लग रहा है, मैं साफ कर दूं? ठीक है, आप साफ कर दीजिए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, यूचेन ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी लेकर निकल लिए। अरे मैं तो चढ़ी ही नहीं। हैंडसम, मेरा बैग! बैग हवा में उड़ा और जमीन पर आ गिरा। लड़की दांत पीसते हुए वहीं खड़ी रह गई, जैसे यूचेन को जिंदा निकल जाना चाहती हो। वहीं बैंगनी बालों वाला लड़का खड़ा खड़ा हंसने लगा। सोचा था अमीर लड़के से चिपक जाएगी, लेकिन उसने तो तुझे देखा तक नहीं। और हाँ, उस वक्त मैं तेरा भाई बन गया था ना। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। हरामी, इंसान है या नहीं तू? दूसरों की बात समझ में न आए तो ठीक, लेकिन तू भी नहीं समझा। मुझे क्या पता था? लड़का हक्का बक्का रह गया। तेरी वजह से ही मैं उस लड़के को इम्प्रेस नहीं कर पाई। तू मेरे साथ चिपका रहा, इसलिए वो भाग गया और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। सॉरी बेबी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अगर सच्ची माफी चाहता है तो उसे 1 स्टार रेटिंग दे और कंप्लेन भी कर। ठीक है, अभी देता हूँ। रो मत प्लीज। गाड़ी की बदबू के कारण यूचेन को उसे पूरी तरह क्लीन कराना पड़ा। वहीं खड़ा खड़ा कॉफी पी रहे थे कि फोन पर नोटिफिकेशन आया, स्कम बैग रेटिंग और कस्टमर कंप्लेंट। तभी सिस्टम गर्ल प्रकट हुई। बधाई हो होस्ट, आपको स्कम बैग रेटिंग मिली है। इस रेटिंग के बदले आपको बैकिंग रेस्टोरेंट के 30% शेयर और 50 लाख युआन कैश में मिल रहे हैं। आप अब कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं। कृपया कल रेस्टोरेंट के हेडक्वार्टर में आकर शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करें। यूचेन की आंखें चमक उठी। वाह सिस्टम, इन बदबूदार पैरों की तकलीफ तो वाकई वसूल हो गई। उसी वक्त वोंग लीशन का मैसेज आया, कल शाम 3:08 पर बैकिंग रेस्टोरेंट हेडक्वार्टर आ जाना जरूर। अरे ये तो गजब का संयोग है। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। अगले दिन दोपहर यूचेन के घर पर
गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दो शेफ उनका इंतजार कर रहे थे। आप मिस्टर यू हैं? मिस जो ने हमें भेजा है। हम आज रात के डिनर की तैयारी करेंगे आपके और मिस जो के लिए। हम वादा करते हैं कि खाना लाजवाब होगा। अरे इतनी जहमत क्यों? चलिए सामान किचन में रख दीजिए। जैसे ही दोनों शेफ अंदर पहुंचे, वो चारों ओर देखकर दंग रह गए। क्या बात है, यहाँ के बर्तन तो बिल्कुल एंटीक जैसे लग रहे हैं। हे भगवान, ये किचन नाइफ सुना है इसकी कीमत 6 लाख युआन से ज्यादा है। मुख्य शेफ ने हाथ बांध कर कहा, सब ध्यान से काम करो, यहाँ कुछ भी टूटा तो मुसीबत आ जाएगी। इस टेबल वेयर की कीमत आम नहीं है। हर कोई 200% एफर्ट लगाएगा, समझे? यस सर, सबने एक साथ जवाब दिया। फुसफुसाते हुए एक शेफ बोला, जिसे मिस जो इतना मानती है वो आम इंसान नहीं हो सकता। मैं तो इस सोने की टोटी से पानी भी नहीं भर सकता। कहीं थोड़ा सा भी खुरच गया तो मैंने मालिक को नाराज कर दिया लगता है। डर लग रहा है। शेफ बुदबुदाया, यू चेन जैसे खुद मालिक हो। बोले, आप लोगों को कुछ और चाहिए, मैं ला देता हूँ। मुख्य शेफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, आपकी किचन तो हमारी होटल से भी ज्यादा शानदार है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस डाइनिंग रूम में बैठिए, हम खाना सर्व कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की मेहनत के लिए शुक्रिया। टॉक टॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई। यूचेन ने जल्दी से दरवाजा खोला। मिस जो, आंटी लैन, आपका मेरे घर में स्वागत है। बहुत सम्मान की बात है, मिस जो ने शालीनता से कहा। मिस्टर यू, हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि हम आपके गेस्ट बन पाए। यूचेन मुस्कुराए, मैं तो सोच रहा था कि आंटी लैन कुछ घर का खाना बनाएंगी, पर आप इतनी थॉटफुल हैं कि होटल से शेफ बुला लाए। ये शेफ हमारे होटल के ही हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए उन्हें लेकर आई हूँ। आप बिल्कुल असहज मत होइए, ये अक्सर मेरे लिए ही खाना बनाते हैं। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देखकर मिस जो मन ही मन सोचने लगी, अगर ये असली है तो हर पेंटिंग करोड़ों की हो सकती है। हे भगवान, इतनी खुली हाथ से खर्च करने वाला, इसका बैकग्राउंड तो कुछ और ही है। यूचेन ने वाइन ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, आइए बैठिए। आपको क्या क्या खाना पसंद है? देखिए ये डिशेस आपको पसंद आती हैं या नहीं? नहीं नहीं, मुझे खाने को लेकर कोई नखरे नहीं है। बचपन से जो मिला खाया। सच कहूँ तो कॉलेज के बाद से ये सबसे बेहतरीन खाना है जो खाया है। मिस जो मन में सोचने लगी, इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये वाकई किसी रहस्यमयी अमीर खानदान से हैं, जो घर से बाहर निकलकर आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल पूरे होते ही शायद फैमिली बिजनेस संभालने लौट जाए। स्टेक काटते हुए उन्होंने यूचेन को एक टुकड़ा दिया। मिस्टर यू, जरा ये ट्राई कीजिए, पसंद न आए तो फ्री है। बिल्कुल क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट। कमाल है। वाह। 1 घंटे तक खाना और बातें चलती रही। खाना खत्म होने के बाद मिस जो बोली, उफ, पेट भर गया। अगर भर गया है तो चलिए थोड़ा टहलते हैं, हजमा भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए। तभी अचानक जोंग हेनी कुछ गुंडों के साथ डंडे लेकर सामने आ गया। चोर कहीं का, मैं सोच रहा था तू भाग गया, पर तू तो टहल रहा है। चोर किसे बोल रहा है? जानता भी है वो कौन है? हेनी ने मिस जो को घूरते हुए कहा, तू तो बड़ी सुंदर है, लेकिन देख ये मेरा और इस लड़के का पुराना हिसाब है। तुझे परेशान नहीं करना चाहता, तू साइड हो जा। मिस जो ने मन ही मन सोचा, ये मूर्ख आदमी जानता ही नहीं कि मिस्टर यू कौन है। अच्छा मौका है, मुझे कुछ बोलना चाहिए। मिस जो ने उंगली उठाकर कहा, बकवास बंद कर, दफा हो जा, मुझे और मिस्टर यू को परेशान मत कर। हेनी बोला, सुंदर हो इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ज्यादा मत बोल। पेड़ चाहे शांत रहना चाहे, हवा तो चलेगी ही, अब मार भी सकती है। यूचेन फौरन मिस जो के आगे आ गए। तूने मेरी गाड़ी तोड़ी, अब मुझे ढूंढता हुआ खुद चला आया और सोचता है तू बहुत कुछ है, सिर्फ अपने डी ग्रुप के दम पर ऐंठता है। सोच, अगर वो भी डूब गया तो तेरे पास क्या बचेगा? हाँ, मैं अपने बाप पर ही निर्भर हूँ। तो क्या कर लेगा? मेरी फैमिली को बर्बादी की बद्दुआ देता है। लड़को, इसे पीटो, तब तक रुकना मत जब तक मैं कहूँ। गुंडों की टोली यूचेन पर टूट पड़ी, लेकिन यूचेन शांत रहे, चेहरे को बचाते हुए सबको एक एक कर गिरा दिया। मिस जो हैरान होकर बोली, हे भगवान, ये तो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि फाइटिंग में भी माहिर है। दिल ही पिघल गया मेरा। यूचेन जेब में हाथ डालकर धीरे धीरे हेनी की तरफ बढ़े। हेनी डरते हुए पीछे हटने लगा। तो तू मत आ, मैं कह रहा हूँ, अगर तूने कुछ किया तो मेरा बाप तुझे छोड़ने वाला नहीं। यूचेन मुस्कुराकर बोले, तेरा बाप? वो तो अब बूढ़े बाप की बातें बार बार मत दोहरा। क्या तू सोचता है मैं डर जाऊंगा? चटाक चटाक, हर बार अपने बाप की बात करता है, लगता है डर जाऊंगा। चेहरा सूझा हुआ था, आंखों में आंसू लिए वो बोला, तू गया काम से। सुन ले, मेरे बाप ने मुझे बचपन से आज तक कभी नहीं मारा, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। तू गया काम से, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओह, इतना डर क्यों लग रहा है? चटाक चटाक चटाक, रुक जा, मत मार, मेरी गलती थी। अगर तूने यूं ही मारा तो मेरा चेहरा सुअर जैसा लगने लगेगा। छोड़ दे यार, माफ कर दे। जब योंग चेन ने मारना बंद किया तो उसके सामने खड़ा पूरा झुंड एक दूसरे का सहारा लेकर जल्दी से वहाँ से भाग गया। मिस सू दौड़ती हुई उसके पास आई, चेहरे पर तारीफ की चमक थी। मुझे नहीं पता था कि योंग सर इतने माहिर हैं। कहाँ से सीखा आपने? मुझे भी सीखना है। सीधा नहीं कह सकता कि ये कला मुझे सिस्टम से मिली है, बस इतना कह सकता हूँ कि अपने उस्ताद को बहुत सालों से नहीं देखा। वो बोले थे कि दुनिया घूमने जा रहे हैं, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। अरे ये तो अफसोस की बात है, पर अगर किस्मत में हुआ तो आप जरूर मिलेंगे। वैसे योंग सर, आप DI ग्रुप से कैसे निपटने वाले हैं? अभी तो कोई ठोस तरीका नहीं है, पर जल्द ही कोई सजा जरूर दूंगा। सोचती है तो ये अब भी अपनी ट्रेनिंग में है, जैसे ही पूरी होगी अपने घर की ताकत से DI ग्रुप को मिटा सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। योंग सर,
आपसे बात करके अच्छा लगा। क्यों ना DI ग्रुप को संभालना आप मुझ पर छोड़ दें। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा मानिए। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। मैं जल्द ही आपका एहसान चुकाऊंगा। मिस सू। योंग सर, इतनी औपचारिकता क्यों? दोस्त हैं तो एक दूसरे की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत जल्दी मैं आपको DI ग्रुप की बर्बादी की खबर दिखाऊंगी। ठीक है, वैसे मैंने बिंग रेस्टोरेंट के 30% शेयर ले लिए हैं। अगर आप कल फुर्सत में हैं तो दोपहर का खाना मेरी तरफ से वहीं तब तक खाइए जब तक पेट भर न जाए। जरूर, कल दोपहर में आपके साथ चलूंगी। अब देर हो रही है योंग सर, आपको आराम करना चाहिए। मिस, आप वापस आ गयी। योंग सर से कैसी रही बात? बहुत अच्छी। मैं लगभग पक्का कह सकती हूँ कि वो किसी बड़ी फैमिली के वारिस हैं। आपने देखा नहीं, 12 लोगों को 1 मिनट में ढेर कर दिया। वैसे DI ग्रुप की पूरी जानकारी अभी निकालो। सारे इन्वेस्टर्स के नाम चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इनको दिवालिया करना है। जी मैं अभी करता हूँ। अगले दिन तुमने उसे याद दिलाया कि नहीं? सारे क्लासमेट्स यहाँ हैं और योंग चेन अब तक नहीं आया। लिक्सेन चिंतित थी। मैंने उसे कई मैसेज किए, कॉल भी किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगर योंग चेन नहीं आया तो मैं ये खाना स्पॉन्सर नहीं कर रहा। सबको कह दो घर चले जाएं। अगर अब मना कर दिया तो क्लासमेट्स से क्या कहूंगी? क्या हुआ लिक्सेन, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? एक लड़की ने पूछा। नहीं, दरअसल योंग चेन हमें ट्रीट देना चाहता था, पर अब नहीं आ रहा तो हमें जाना है। अरे लिक्सेन, ये क्या मजाक है? तुमने ट्रीट का बहाना बनाकर हमें बुलाया और अब चली जा रही हो? किसी ने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था, पर जब कहा कि ट्रीट दोगी तो निभाओ, वरना हम क्या भिखारी हैं जो तुम बुलाओगी और भगा दोगी? शर्मिंदा लिक्सेन ने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को मुक्का मारा। सब तेरी वजह से हुआ। अब सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये तेरे दोस्त हैं, मेरे नहीं। मैं क्यों ट्रीट करूं? बस करो अब। ठीक कह रहा है वो। जब क्लासमेट नहीं है तो उसे क्लास रियूनियन में नहीं आना चाहिए था। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं। निकल जा यहाँ से। नकद लहराते हुए। ये मत समझो कि पैसे नहीं है मेरे पास। बात बस इतनी है कि तुम मेरे क्लासमेट्स नहीं हो, इसलिए क्यों करूं मैं ट्रीट? झोंग जियान, अब हमारा रिश्ता खत्म। एक पल और नहीं देख सकती तुझे। निकल जा। अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो, लेकिन बाद में पछताना मत। चलिए सब लोग, इसका मूड क्यों बिगाड़े? वापस चलो अंदर, खाना खाओ। यकीन मानो बिंग रेस्टोरेंट का खाना शानदार है। खाना तो बढ़िया है, पर इसके बाद अगले महीने मिट्टी खानी पड़ेगी। लिक्सेन, ये सब तेरी वजह से हुआ। पैसे देने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अभी तो नौकरी भी नहीं है। ये खाना हो गया तो मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। अरे यार, सिर्फ 600 के आसपास का बिल है एक आदमी का। इतना भी क्या? अगर नहीं दे सकते तो मैं उधार दे दूंगा। अगली सैलरी आने पर लौटा देना। वाह एंडा, तू तो कमाल है। देख लिक्सेन, एंडा कितना भरोसेमंद है। उस झोंग जियान से तो कहीं बेहतर। तभी योंग चेन दरवाजा खोलकर अंदर आया। सॉरी दोस्तों, थोड़ी ट्रैफिक में देर हो गई। योंग चेन को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। सब आदर से खड़े हो गए। योंग चेन, तू आ ही गया। तेरे लेट होने की वजह से लिक्सेन का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, ब्रेकअप भी हो गया। योंग चेन, मेरे पास वाली सीट खाली है, यहीं बैठो। ठीक है क्लास मॉनिटर, फिर तो मैं सीधे यहीं बैठता हूँ। योंग चेन बैठा और मॉनिटर खुश हो गई। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, अब तो खाना भी लगभग आ चुका है। चलो सब साथ में खाएं। लेकिन लिक्सेन अभी भी पिछली बात को लेकर नाराज थी। बाहें मोड़कर उसने पूछा, योंग चेन, उस दिन पुल पर तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या तू मुझे इसका जवाब नहीं देगा? जवाब चाहिए। क्या वाकई में सबने वो रिकॉर्डिंग सुनी है? इनसे ही पूछ लो, मुझे कुछ बताने की जरूरत है या नहीं। योंग चेन, गुस्सा मत करो, उसने गलती की थी और बस अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। आज का खाना मेरी तरफ से तुझे देने की जरूरत नहीं। अगर वाकई माफी मांगनी है तो आओ और ये वाइन की बोतलें खोलो। क्या कहते हैं सब लोग? क्लास मॉनिटर खाने में व्यस्त थी और योंग चेन का पक्ष लेते हुए बोली, अगर वाइन पीनी है तो खुद जाकर खरीदो। ये क्या तमाशा है? वेटर, कुछ अच्छी वाइन ले आओ। जी सर। चश्मे वाला लड़का वाइन को देखकर लार टपकाने लगा। एंडा तो वाकई में गजब है। इतनी महंगी वाइन की ट्रीट, ये तो हजारों लाखों की होगी। क्या सच में अफोर्ड कर सकता है? योंग चेन, कहीं तू गलती तो नहीं कर रहा? ये वाइन बहुत महंगी है, वेटर ने बोतल रखते हुए कहा। असल में ये वाइन टीवी जितनी महंगी नहीं है। एक बोतल की कीमत करीब 1,28,000 इमब है। ये सुनकर वो लड़का जो दिखावा कर रहा था पसीने पसीने हो गया और सिर खुजाने लगा। मैडम, हमने ये वाइन ऑर्डर नहीं की, फिर आपने हमें क्यों दी? मिस वोंग, लिक्सेन, आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर की थी। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, उसने मंगाई है तो भी मैं नहीं लूंगी। वाइन की कीमत सुनकर लड़का मन ही मन हिसाब लगाने लगा। 2 बोतलें मतलब करीब 2,60,000। अरे लिक्सेन, इतनी भी कीमती नहीं है, वेटर ने सख्ती से कहा। ब्रेकअप तुम्हारा निजी मामला है, पर तुम दोनों ने मिलकर ये प्राइवेट रूम बुक किया और साथ में ही डिशेस चुनी थी। अब कोई पे नहीं करेगा, ये मजाक थोड़े है। योंग चेन को ये बहस झुंझलाहट भरी लगने लगी। छोड़ो ये सब, मैं पे कर देता हूँ। क्लास मॉनिटर धीरे से फुसफुसाई, योंग चेन, इतना महंगा वाइन तू कितने ग्रैब ऑर्डर करेगा? तब जाकर इतना कमा पाएगा? वेटर, हमें ये वाइन नहीं चाहिए। मैनेजर को बुलाओ, हम इसे वापस करना चाहते हैं। नहीं, एक बार शेल्फ से बाहर आ गई तो वापस नहीं जा सकती। मैनेजर से कहो या किसी से, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहस के बाद वेटर ने रेस्टोरेंट मैनेजर सूचा को बुला लिया। जैसे ही वो अंदर आया, उसके चेहरे पर गुस्सा था। महंगी चीजें मंगवा ली और अब पैसे नहीं है। पर जैसे ही उसकी नजर योंग चेन पर पड़ी, उसका चेहरा पल भर में बदल गया। अरे ये तो वही है आज सुबह जिनके शेयर का ऐलान हुआ था। मैनेजर तुरंत नरम पड़ गया
और झुकते हुए बोला, सर हमारे शेफ्स की सर्विस कैसी लगी आपको? सब चौंक गए, ये क्या हो रहा है? मैनेजर इतने आदर से योंग चेन से बात क्यों कर रहा है? योंग चेन ने शांति से कहा, खाना ठीक है पर थोड़ा ठंडा है और स्वाद में कोई खास बात नहीं लगी। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। किचन को बोलो तुरंत गर्म सर्विंग लाए और 2 और बोतलें वाइन ले आओ। मालिक को तब तक परोसते रहो जब तक वो संतुष्ट न हो जाए। मैनेजर की बेकरारी देखकर सब दोस्त भौचक्के के रह गए। क्लास मॉनिटर घबरा गई। मैनेजर अगर आपने इतनी वाइन खोल दी तो हम तो कभी चुका नहीं पाएंगे। मैनेजर हंसते हुए सिर खुजाने लगा, अरे छोटी सी जान, मजाक कर रही हो। मिस्टर योंग इस रेस्टोरेंट के मालिकों में से एक है। अगर इन्हें खाना खाने के पैसे देने पड़ जाए तो ये रेस्टोरेंट चलाना ही बंद कर दें। रेस्टोरेंट को बंद कर देना चाहिए। अगर मालिक को ही पैसे देने पड़ जाए तो उनके आने से तो हमारा सम्मान बढ़ता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तभी योंग चेन बोले, ऐसा भी नहीं है, आज एंडा सबको ट्रीट देना चाहता है तो खाना तो वहीं पे करेगा ताकि उसकी भावना का मान रखा जा सके, है ना? रही बात वाइन की तो वो मेरी तरफ से है, जितनी चाहो उतनी पियो। फिर योंग चेन मैनेजर की तरफ मुड़े, मैनेजर अगर आप बिजी हैं तो जा सकते हैं, यहाँ की बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। जी जी मिस्टर योंग आप आराम से खाना खाइए, मैं निकलता हूँ। जैसे ही मैनेजर गया कमरे में बैठी दर्जनों आंखें योंग चेन को घूरने लगी। अब क्यों सब मुझे ऐसे देख रहे हो? मैं तो अभी तक स्पेशल डिश भी ट्राई नहीं कर पाया। चलो अब खाना खाया जाए। इस बार का खाना तो पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्लास मॉनिटर चौंकते हुए बोली। लाल बालों वाली लड़की ने कहा, सही कहा, लेकिन योंग चेन ये मैनेजर तुमसे इतना विनम्र क्यों है? तुम तो जैसे इस रेस्टोरेंट के मालिक हो। अरे यार इतना चौंक क्यों रहे हो सब? ये तो बस एक डिनर है। मैंने देखा कि रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो कुछ शेयर खरीद लिए। अब अगर मैनेजर अच्छे से बात करता है तो इसमें क्या बड़ी बात है? क्या तू ग्रैब ड्राइवर है ना? एक दिन में कितना कमाता है तू? इतने पैसे कहाँ से आए कि तू इस रेस्टोरेंट में हिस्सेदार बन गया? एक दोस्त आंखें फाड़ कर बोला, मेरे दादा दादी ने मुझे अच्छा खासा विरासत में छोड़ रखा था। ओह तो तू तो रिच सेकंड जनरेशन निकला, तभी इतनी दौलत है। लेकिन फिर ग्रैब क्यों चला रहा है? समझो इसे शौक या अनुभव का तरीका। अमीर लोग पैसा बैंक में रखते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, किराए पर लगाते हैं और कमाते रहते हैं। ये तो 100 गुना आसान है। योंग चेन की यह बात सुनकर वोंग लिक्सेन, जिसने असल में योंग चेन को नीचा दिखाने के लिए ये पार्टी रखी थी, शर्मिंदा हो गई। योंग चेन मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में बेवकूफ थी। पिछली बार तुम्हें बहुत बुरा कहा। मेरे उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड ने भी आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। ऐसी बात मत कहो, मुझे तो तुम्हारा और तुम्हारे घमंडी बॉयफ्रेंड का वो अंदाज ज्यादा अच्छा लगता था जब तुम लोग मुझे नीचा दिखा रहे थे। आज ये सब देखकर तो तुम खुद शर्मिंदा लग रही हो। योंग चेन मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, इस बार माफ कर दो। अब मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगी। इतना ही कहा था कि बाहर से अचानक लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम। ओह उफ, काफी असहज शोर था। रेस्टोरेंट मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर आया और एक बुरी तरह पिटे हुए आदमी को बांह से पकड़कर घसीटते हुए लाया। तो तू है वो घमंडी लड़का? वो लड़का हैरान होकर बोला, योंग चेन तुम्हारा इस रेस्टोरेंट से क्या रिश्ता है और इस मैनेजर से क्या ताल्लुक है? बताओ। अभी वो कुछ और कहता, मैनेजर ने झपट कर उसके चेहरे पर 2 घूंसे जड़ दिए। थप थप खून निकल आया और नजारा डरावना था। तू अंधा है क्या? तूने इस रेस्टोरेंट के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर को ही मारने के लिए लोगों को बुला लिया। तू वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो घमंडी लड़का दर्द से कराह उठा। क्या कहा? ये इस रेस्टोरेंट का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा तो खेल ही खत्म हो गया। वो रोते हुए लिक्सेन की तरफ मुड़ा। लिक्सेन प्लीज, पुरानी दोस्ती के नाम पर मिस्टर योंग से कहो मुझे माफ कर दें, वरना ये मुझे जान से मार देगा। अब भी मुझसे मदद मांग रहा है। अगर तूने ये ग्रैंड बैंक्वेट वाला ड्रामा ना रचा होता तो मैं आज यूँ बदनाम और शर्मिंदा ना होती। दोनों की बहस चल ही रही थी कि योंग चेन को अचानक याद आया, ओह 12:30 हो गया, मुझे मिस योंग से मिलने जाना है। वो मैनेजर की ओर मुड़ा। मैनेजर अब ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे देर हो रही है, अपॉइंटमेंट है, मुझे निकलना होगा। जी सर आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। योंग चेन अपने दोस्तों की ओर मुड़ा। दोस्तों खाना एंजॉय करो, बस एंडा को अपना हिस्सा देना होगा। बाकी सारा खाना और वाइन मेरी तरफ से फ्री है। अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो गई और तुम लोग अभी भी पार्टी कर रहे हो तो मैं वापस आ जाऊंगा। बाय एवरीवन। मैनेजर सू भी बोला, आप सब मिस्टर योंग के दोस्त हैं तो अब से आप इस रेस्टोरेंट के VIP मेहमान हैं। मैनेजर सू भी चला गया और दोस्त फिर से खाने पीने में लग गए। क्लास मॉनिटर बोली, अरे वाह सभी लोग बस खड़े मत रहो, खाना अभी भी गर्म है, चलो खा लेते हैं। हमारी क्लास सच में बहुत भाग्यशाली है। योंग चेन इतना अमीर हो गया है तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि योंग चेन इतना अमीर है, मैंने वाकई उसे कम आंका था। दूसरी तरफ लिक्सेन सोच रही थी, अगर मुझे पता होता कि योंग चेन इतना अमीर है तो मैं ये ताने और अपमान सह लेती। भले ही उसने मुझे कुत्ता कह दिया हो, मैं चुप रहती। अब मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं उसके करीब पहुंच सकूं। अगर मैं उसे अपने हक में कर लूंगी तो इस शहर की सबसे अमीर महिला बन जाऊंगी। फिर कमरे 318 में योंग चेन ने दरवाजा खोला और देखा, मिस आपने मुझे इतनी खूबसूरती से सज धज के सम्मानित किया है। ये मेरी पहली डेट है मिस्टर योंग के साथ, मुझे पूरी तैयारी करनी थी और उन्हें अपना आदर दिखाना था। मिस आप मुझे शर्मा रही हैं। जब मैं ड्राइवर
ड्राइविंग करता हूँ तो साधारण कपड़े पहनता हूँ। घर जाकर बदलने का समय नहीं मिला, मुझसे माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, आपके पास अच्छा शरीर और आकर्षक चेहरा है, बिना सजने के भी आप बेहद स्मार्ट लगते हैं। तभी शेफ बाहर आया और बोला, मिस्टर योंग, क्या हम खाना परोस सकते हैं? हाँ लाओ, जल्दी लाओ, योंग चेन ने जवाब दिया और टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट और महंगे व्यंजन परोसे गए। इस बार का खाना सच में बहुत शानदार था। जैसे ही उसने यह देखा, जुयोंग सोच रहा था, उसने मेरे लिए इतना सोचा है, क्या उसे मेरी इतनी कद्र है? ये खाना तो कम से कम 3 लाख IM का होगा। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। योंग चेन ने फोन निकाला और देखा, यह लिक्सेन का मैसेज था। उसने योंग चेन से जवाब मिलने के बाद सोचा, अगर योंग चेन ने मेरे मैसेज का जवाब दिया तो इसका मतलब है कि वह मुझ में रुचि रखते हैं। मुझे जरूर कोई मौका मिलेगा और मैं जल्द ही एक अमीर महिला बन जाऊंगी। अगले दिन योंग चेन के विला में फोन की घंटी बजी और वह उठकर बैठ गया। बॉस, हमने विज्ञापन कंपनी के लिए सभी ऑफिस उपकरण खरीद लिए हैं और बिजनेस लाइसेंस भी जारी हो गया है। अब आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जीले को कंपनी भेज दो। जीले, कंपनी तैयार है, अब आप सभी को काम पर वापस बुला सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारी कंपनी का नाम अब शिंगुन विज्ञापन कंपनी होगा, न कि शिंगु विज्ञापन कंपनी। जी, मैं सभी को सूचित कर दूंगा। बॉस, उठने के बाद योंग चेन ने बाहर मौसम को देखा और सोचा, मौसम अच्छा है, क्यों न ड्राइव पर जाया जाए। जैसे ही वह कार में बैठा, एक राइड रिक्वेस्ट आई। पिकअप पॉइंट बहुत पास था। योंग चेन ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए गाड़ी चलाई। ड्राइवर, तुम इतने देर से क्यों आए? एक हॉट गर्ल अपनी राइड का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी में थी और खुश नहीं लग रही थी। मुझे माफ करें मिस, मुझे 1.5 किलोमीटर दूर से रिक्वेस्ट मिली थी। मैंने जितना जल्दी हो सका ड्राइव किया, लेकिन हाईवे के चारों ओर मुड़ना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। जैसे ही वह कार में बैठी, यात्री ने फिर से शिकायत की, क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी ट्रेन मिस करने वाली हूँ? अगर मैं आधे घंटे में वहाँ नहीं पहुँची तो और कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तुम समय पर ड्राइव करो और अगर देर हो गई तो तुम जिम्मेदार हो। क्या आधे घंटे में वहाँ नहीं पहुँच सकते? ये ट्रेन स्टेशन बहुत बड़ा है, अगर तुम जल्दी भी पहुँचो तो भी देर हो जाएगी। अंदर जाकर दूसरी ट्रेन पकड़ लो। मैं नहीं पहुँच सकती, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो, ज्यादा बात मत करो और गाड़ी चला। मेरी पड़ोसी ने फोन किया और बताया कि मेरा बेवकूफ पति घर पर किसी लड़की के साथ मस्ती कर रहा है। मुझे तुरंत वापस जाना है, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। ड्राइवर, जल्दी चलो। तुम इतनी जल्दी में हो तो पहले टैक्सी क्यों नहीं ली? योंग चेन ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें ट्रेन स्टेशन को फोन करके कह देना चाहिए कि ट्रेन 15 मिनट लेट कर दे, इससे काम हो जाएगा। तुम्हारी बात समझ में आई, मैंने टिकट खरीदी है, अब वो लोग मेरे लिए इंतजार करेंगे। ये सुनकर यात्री ने ट्रेन स्टेशन को कॉल किया। मेरी ट्रेन 5 मिनट में रवाना हो रही है, क्या आप ड्राइवर से कह सकते हैं कि इंतजार करे? मैं आ रही हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। क्या? योंग चेन चकरा गया। ये क्या हो रहा है? यात्री ने फोन किया और योंग चेन का चेहरा सुस्त हो गया। मुझे छोड़ दो और कहीं जाओ। यू चेन ने गुस्से में कहा, अच्छा, ड्राइवर को फिर से कौन देखना चाहता है? तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। लड़की गुस्से में बाहर निकली और पैर पटकते हुए चली गई। यू चेन थोड़ी डरी हुई महसूस करने लगा। अब शायद मुझे एक और 1 स्टार रेटिंग मिल जाएगी। तभी फोन बजा और यह जन योंग चेन का मैसेज था। क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हारी मदद करनी है। ठीक है, अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। गाड़ी तेजी से रवाना हुई और जल्द ही नॉर्मल यूनिवर्सिटी पहुँच गई। जैसे ही योंग चेन गाड़ी से बाहर निकला, ग्रैब सिस्टम से एक मैसेज आया, 1 स्टार रेटिंग, क्योंकि ड्राइवर एक स्कमबैग है। यू चेन सोच रहा था, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी 1 स्टार रेटिंग मिली। शायद यह मेरा नसीब है, मुझे इस बार इनाम स्वीकार करना पड़ेगा। सिस्टम की लड़की तुरंत प्रकट हुई। बधाई हो होस्ट, आपको स्कमबैग रेटिंग मिली है और सिस्टम आपके लिए एक स्पोर्ट्स कार इनाम में दे रहा है। ये सुपर कार आपको निश्चित ही सड़क पर किसी से भी कम नहीं दिखने देगी। वाह, मैंने अभी महसूस किया था कि मैं थोड़ा डाउन महसूस कर रहा था और यह बिल्कुल सही समय पर आया है। अब मैं सबसे तेज ग्रैब ड्राइवर बनूंगा। मेरे साथी ड्राइवर देखो। जैसे ही उसने कहा, योंग चेन ने अपनी जेब में हाथ डाला। कहीं मेरी कार की चाबी तो नहीं खो गई? सिस्टम लड़की, तुम कहाँ हो? वह प्रकट हुई और फिर अचानक गायब हो गई। अब यह कार कहाँ पार्क की गई है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी पीछे 2 हॉट गर्ल्स आपस में बातें करती हुई आई। वाह, ये कार कितनी सुंदर है। अगर मैं थोड़ी ज्यादा खूबसूरत होती तो शायद मुझे भी इस कार में बैठने का मौका मिल जाता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इस कार में तो सिर्फ मिस यूनिवर्स या कोई क्वीन ही बैठने के लायक होगी। सपने देखना बंद करो। योंग चेन कार की ओर बढ़ा। क्या यही वो कार है जो सिस्टम ने मुझे दी है? वाह, ये तो सच में एक महंगी सुपर कार है। तभी एक हैंडसम लड़का आया और बोला, अरे यार, ये कार तो बहुत शानदार है ना? हाँ, सच में बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत करीब 45 लाख IM होगी। यू चेन उस कार को देखता हुआ सोचने लगा, काश सिस्टम मुझे भी ऐसी एक कार दे दे। लाइसेंस प्लेट भी मेरे लिए परफेक्ट है। इसी बीच एक जोर से आवाज आई, लिन नान, तैयार हो जाओ, वो अब आने वाली है। लिन नान ने योंग चेन को देखा और कहा, भाई मैं तुम्हें 100 IM दूंगा, बस मेरी मदद कर दो। एक बैनर पकड़ना है, बहुत आसान है। मुझे एक और शख्स की जरूरत है, क्या कहोगे? लिन नान ने पीछे खड़े मोटे लड़के से कहा, ठीक है, 100 IM, नकद या ट्रांसफर, जैसे चाहो। लिन नान ने एक लग्जरी लुई विटॉन बैग निकाला
और खोलते हुए कहा, क्या साला ये कहाँ से आया? ये लड़का जरूर कोई अमीर लड़का है। नीचे खड़े दोस्त आंखें फाड़ कर देख रहे थे। पैसे पैसे, ये कहाँ से लाया है इतना पैसा? लिन नान सच में बड़ा अमीर निकला। बस योंग चेन ही था जो नाक से हंसा। पैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिन नान ने योंग चेन को 100 IM दी, लेकिन योंग चेन ने कहा, क्या तुमने मेरी इजाजत ली थी इससे पहले कि तुम मुझे पैसे दो? क्या तुम जानते हो कि मुझे इसकी जरूरत है या नहीं? तुम सच में बहुत बदतमीज हो। लिन नान चौंक गया। क्या ये पहली बार है कि कोई मेरा पैसा ठुकरा रहा है? क्या तुम कह रहे हो कि ये पैसे कम है? ठीक है, मैं और देता हूँ। मोटा लड़का जो उसके पास खड़ा था बोला, यार बस मदद कर दे। हो सकता है तुम पैसे नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं तो चाहता हूँ। इस पर दोनों ने बैनर खोला और नीचे खड़े दोस्त जोर जोर से चीखने लगे, आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लिन नान हाथ में एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए था। ठीक उसी समय एक लड़की आई जिसकी शारीरिक संरचना और चेहरा एक मिस यूनिवर्स जैसी खूबसूरती से भरा हुआ था। वह लड़की चलते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना तुम बाहर मत जाओ, पर तुम नहीं मानी। लिन नान फिर से आया है, कितना गुस्से में है। हम वापस चलें। पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मुझे यह लड़का बहुत परेशान करने वाला लगता है। फिर वह लड़की जॉन के पास दौड़ते हुए आई। तुम उसके पास क्यों दौड़ रही हो? क्या तुम खुद को पेश कर रही हो? रुको रुको, लिन नान ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। अगर तुम बाहर निकली तो वो तुम्हें परेशान करेगा। लिन नान जॉन हैंगी की तरह धोखाधड़ी करने के तरीके अपना रहा था ताकि वह लड़की उसे स्वीकार कर सके। यूं चेन ने लिन नान को देखा और कहा, यार तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता है? तुम सोचते हो कि उसे ये सब दिखावा पसंद आएगा। तुम्हें नहीं पता कि लड़की को कैसे जीता जाता है। कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसे पैसे मिले और सुपरकार में घूमने का मौका मिले? मैं गारंटी देता हूँ वह इसके लिए फिदा हो जाएगी। तभी जन ने योंग चेन की ओर बढ़ते हुए कहा, योंग चेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी लिन नान के द्वारा खरीदे गए हो? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वह मुझे कुछ 100 IM भी दे रहा था, बस बैनर पकड़ने के लिए। ये कुछ राइड से ज्यादा है, तो सोचा कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लूं। ये कोई अपराध नहीं है। पर अब मुझे बात करने का समय नहीं है। वो यंग मास्टर तुम्हें प्रपोज करने का इंतजार कर रहा है। जा और उससे बात करो। लिन नान चौंका। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैं एक राइड हाइलिंग ड्राइवर हूँ, बस उसने मुझे एक बार लिया था, इसी तरह हम मिले। क्या तुम एक राइड हाइलिंग ड्राइवर हो? कितना पैथेटिक है। लिन नान ने गुस्से में जन के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बड़े फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिया और कहा, जन मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हम तो सिर्फ पिछले हफ्ते मिले थे एक बार, और अब तुम मुझे अपना प्यार जाहिर कर रहे हो। इतनी जल्दी क्या पसंद कर लिया तुमने? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम मेरी टाइप के नहीं हो। लिन नान का चेहरा बिगड़ गया। जन तुम मुझे कैसे ठुकरा सकती हो? वह बेहद उदास और लगभग रोते हुए बोला, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या मेरा पैकेज छोटा है? मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे माता पिता सब कुछ संभाल लेंगे, फिर भी तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? जन को गुस्सा आ गया। तुम नहीं समझते क्या? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुम ये नहीं समझ सकते? तभी जन ने अचानक योंग चेन की ओर बढ़ते हुए बैनर को हटाया और उसे गले लगा लिया। फिर उसके गाल पर एक झप्पी दी। योंग चेन थोड़ी चौंका। उसके हाथों को कहाँ रखें ये समझ नहीं पा रहा था। बहुत असहज महसूस कर रहा था। लिन नान को तो जैसे आग लग गई। क्या है ये? योंग चेन तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक दूसरे से हट जाओ। झप्पी के बाद जन ने योंग चेन को थोड़ा और संकोच से देखा और फिर उसकी गालों से लिप बाम का निशान पोंछते हुए उसे टिश्यू दी। योंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिप बाम की खुशबू सच में बहुत मोहक है। इससे जन थोड़ी शर्मा गई और असहज हो गई। लिन नान का चेहरा और गुस्से में बदल गया। क्या गंदगी है ये? तुम लोग शर्म नहीं करते? मैं जो रोमांटिक माहौल बना रहा था उसे तुम लोग मजाक बना रहे हो। तुम दोनों तो घिनौने हो। फिर उसने जन से कहा, जन तुम मुझे कैसे ठुकरा सकती हो और इस लो क्लास राइड हाइलिंग ड्राइवर के साथ फ्लर्ट कर रही हो? ये तो एक गरीब लूजर है। योंग चेन ने गुस्से से बाहर निकलने की कोशिश की। यार इसे जाने दो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा भविष्य है। तुम अपना समय बर्बाद मत करो, जाके कुछ काम करो। अब मैं जन को डिनर पर ले जाने वाला हूँ, मुझे तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। क्या ये लो क्लास ड्राइवर मुझे उपदेश दे रहा है? अगर तुम एक ग्रैब ड्राइवर हो तो ड्राइविंग करो और मेरी लड़की छीनने की कोशिश मत करो। तुम सोचते हो कि जो तुम्हारा नहीं है उसे पा सकते हो? क्या तुम जानते हो वॉलन क्यों मरा था? क्योंकि उसने वो चीज ली जो उसकी नहीं थी। समझे? अपना स्थान जानो। मुझे बार बार समझाने की जरूरत मत देना। लिन नान ने गुस्से में आते हुए कहा, तुम तो बस एक ड्राइवर हो, तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? तभी सिस्टम लड़की की आवाज सुनाई दी, मास्टर मुझे पहले कार का लाइसेंस प्लेट नंबर बताना भूल गई थी, माफ करना। तुम्हारी कार नीली फेरारी है जिसका नंबर है AYC5। वाह अब तुम आई हो। योंग चेन ने कार के पास जाते हुए सोचा, अब मैं लिन नान को इतना शर्मिंदा करूंगा कि वह पुल से कूदने की सोचने लगेगा। वह नीली सुपरकार के पास पहुंचा और सिस्टम लड़की के बताए नंबर से कार को देखा। बिंगो ये वही है। तो ये कार सच में मेरे लिए तैयार की गई थी, योंग चेन ने सोचा। लिन नान ने देखा कि योंग चेन सुपरकार के पास आ रहा था और कहा, क्या देख रहे हो योंग चेन? देखो ये कार 4.5 मिलियन IMB की है। तुम 3 जिंदगियां जीकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे दूर रहो। अरे यार ये कार तुम्हारी है? लिन नान ने जो सोचा था वह बोला। क्या? तो लिन नान इस कार को अपना बताने की कोशिश कर रहा है। अचानक
वह चिल्लाया, बकवास, अगर ये मेरी नहीं है तो क्या ये तुम्हारी है? योंग चेन, मेरी कार से दूर रहो, अगर इसे खरोंच लगी तो तू उसे चुका नहीं पाएगा, चाहे तू अपनी पूरी जिंदगी ड्राइव कर ले। जैसे ही उसने यह कहा, योंग चेन ने रिमोट की प्रेस की और कार जीवंत हो गई। एक असली सुपरकार की आवाज आई, अरे लिन नान, ये कार तुम्हारी है? कहाँ है तुम्हारा की? योंग चेन ने कहा। लिन नान का चेहरा पीला पड़ गया और वह पसीने में लथपथ हो गया। क्या होगा अगर मैं की नहीं दिखा पाया? कितनी शर्मनाक बात होगी। क्या तुम अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहे हो? अगर यह कार तुम्हारी नहीं है तो क्या यह मेरी है? चुप रहो योंग चेन, अगर यह मेरी नहीं है तो क्या ये तुम्हारी है? ये सस्ता सा ड्राइवर। ये कहते हुए योंग चेन कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और राजा की तरह बैठते हुए बोला, क्या सोचते हो लिन नान, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? लिन नान का चेहरा अब भी पीला था, उसकी आंखें विश्वास नहीं कर रही थीं। तुम क्या कर रहे हो योंग चेन? कार से बाहर निकलो, अगर इसे खरोंच आई तो तुम उसे नहीं चुका पाओगे। जन भी वहीं थी और बोली, बाहर निकलो योंग चेन, ये बहुत महंगी है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। योंग चेन ने शांत रूप से कहा, जन क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? मैं तुम्हें कुछ ताजगी के लिए घुमा कर ले चलता हूँ और फिर हम खा लेंगे। लिन नान अब भी समझ नहीं पा रहा था, या फिर शायद चौंकने के कारण नाटक कर रहा था। कहाँ है मालिक, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? योंग चेन, तुम उसकी कार में घुस रहे हो, निकालो उसे। योंग चेन हंसते हुए बोला, लिन नान क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अब भी समझ नहीं पा रहे? मैं ही मालिक हूँ, क्या तुम मुझे दरवाजा खोलते और बैठते हुए नहीं देख सकते? क्या नहीं, यह असंभव है, तुम तो सिर्फ एक साधारण ड्राइवर हो, तुम इस सुपरकार के मालिक कैसे हो सकते हो? ये कार 4.5 मिलियन RMB की है, तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जन घबराई हुई थी, उसकी आंखें फैल गईं, वह बार बार देख रही थी, अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह कार योंग चेन की है। क्या यह सच में तुम्हारी कार है? अगर मैं इसमें बैठ गई और फिर निकाल दी गई तो कितना शर्मनाक होगा। योंग चेन हंसते हुए बोला, क्या अब भी यकीन नहीं हुआ? जाओ पीछे जाकर लाइसेंस प्लेट देखो। जन पलट कर गई और देखा AYC5 और फिर समझी कि YC योंग चेन का नाम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच में तुम्हारी कार है। तुम इतने अमीर कैसे हो? जन तुम जानती हो और फिर भी पूछ रही हो? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं। हाँ जल्दी बैठो, मुझे डर था कि शर्मिंदा हो जाऊंगी, अब जब समझ आ गया है तो चलो। जन खुशी से चिल्लाई, लिन नान ये कार तो बहुत आरामदायक है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? पर अफसोस इसमें सिर्फ 2 सीट्स हैं। इतने छोटे से अंदर 3 लोग कैसे फिट हो सकते हैं? लेकिन योंग चेन को उस दिन का वह दृश्य याद आ गया जब जन की रूममेट ने उसे ड्रग्स दे दिए थे। इस लड़की को वह अब पसंद नहीं करता था। तुम खुद कार बुला सकती हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब रेस्टोरेंट तक ले जाना है, तुम लोग वहाँ मुझे मिलो। जन के चेहरे पर थोड़ी चिढ़ और शर्मिंदगी थी, लेकिन वह खामोशी से बाहर निकली। योंग चेन ने कार को स्टार्ट किया और दोनों लड़कियों को छोड़ते हुए बेरुखी से कार चला दी। लिन नान ने उनके पीछे से गर्व से कहा, देखो वह तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं परवाह करता। जन अगर तुम बेशर्मी से एक कार बुलाकर रेस्टोरेंट जा रही हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, लोग तुम्हें सोने की खुदाई करने वाली कहेंगे। जन गुस्से में आकर पलटते हुए बोली, सोने की खुदाई करने वाली कह रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, कम से कम योंग चेन के पास मेरे लिए कुछ है। तुम गरीब हो फिर भी महंगी चीजें चाहते हो, खुद को देखो, क्या तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? तुम तो बेकार हो। ये कहकर जन और उसकी रूममेट ने कार बुलाई और बार्किंग रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़ी, जहाँ योंग चेन उनका इंतजार कर रहा था। लिन नान अभी भी गुस्से में था, ये कार योंग चेन की नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक ड्राइवर ही है। अचानक उसे याद आया कि उसकी बहन एक कार निरीक्षण कंपनी में काम करती है, तो उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया, दीदी देखो इस कार की मालिक कौन है? लाइसेंस प्लेट YC 520 वाले फेरारी की, क्या वह कोई ड्राइवर है? लिन नान की बहन ने चेक करने के बाद कहा, भैया मैंने चेक किया है, इस शहर में ऐसी 3 कारें हैं जिनके मालिक चिन फांग, सिमिंग और योंग चेन है। मैंने कभी किसी यान चेन का नाम नहीं सुना। लिन नान ने गर्व से कहा, जैसा मैंने सोचा था योंग चेन, तुमने मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की थी, अब देखो मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ। लिन नान की बहन ने पूछा, वह कौन है? क्या उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? असल में वह बार्किंग रेस्टोरेंट में थी, काम खत्म करने के बाद वह अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। जब वे बार्किंग रेस्टोरेंट पहुँचे तो लिन नान ने तय किया कि योंग चेन को सबक सिखाएगा। दोनों लड़कियाँ टैक्सी से आई थीं और योंग चेन से मिलने का वादा किया था। जैसे ही वे अंदर पहुँचे वे लिन नान से मिली। धत्त तेरी की, उसने हमारे लिए जाल बिछा रखा है, तुम दोनों बहुत धीमी हो, मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, चाहे तुम योंग चेन की तारीफ कर लो, काम नहीं आने वाली, अपना वक्त बर्बाद मत करो। जन ने योंग चेन को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिल सका। लिन नान गर्व से बोला, वह तुम्हारे कॉल्स का जवाब भी नहीं देता, उसने तुम्हें बताया भी नहीं कि वह किस कमरे में है, लगता है उसने तुम्हें धोखा दे दिया। जन गुस्से में आकर बोली, चुप रहो, अब क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था तो अब मुझे परेशान मत करो, चले जाओ। कम से कम योंग चेन एक रिच सेकंड जनरेशन है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तभी लिन नान की बहन आई, वह महिला आकर्षक शरीर वाली थी। मुझे यह जानना है कि यह लड़की कौन है जो मेरे भाई को नजरअंदाज करके सार्वजनिक रूप से उसे ठुकरा रही है, उसे शर्मिंदा कर रही है। जन ने चिढ़कर कहा, तो आपके भाई के पास कुछ पैसे हैं तो इसके अलावा और क्या कर सकता है वह? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारे भैया और हैंडसम, अमीर और पढ़े लिखे योंग चेन में से किसे चुनती? क्या कहा तुमने? क्या तुमने मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ कहा? लिन नान हैरान होकर बोला, दीदी जाओ उस ग्रैब ड्राइवर से निपट लो, वह नीला सुपरकार बाहर खड़ा है। जब वह कार की ओर इशारा कर रहा था तो उसने देखा कि योंग चेन वहाँ खड़ा नहीं था।